माँ के हाथों की स्वादिष्ट मोदक और कैलाश पर्वत की शीतल पवन। वाह, आनंद आ गया। क्यों मूषक जी? मोदक का तो आपको ही क्या थे स्वामी, मैं तो मात्र वायु खा रहा हूँ। ओह, मैं कभी कभी कितना विचार शून्य हो जाता हूँ ना। मैंने आपसे तो पूछा तक नहीं। आहा, तो प्रभु को स्मरण हुई है कि मोदक मुझे भी प्रिय है, किंतु अभी तक प्रभु ने पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं प्रभु, तो आप पूछ लीजिए। मुझे खेद है मूषक जी, आपको इतनी भारी टोकरी उठानी पड़ी। किंतु लीजिए, अब मैं शीघ्र इन मोदकों को खाकर इस टोकरी का भार कम कर देता हूँ, ताकि आप भी सरलता से भ्रमण कर सकें। अरे मूषक जी, ये क्या? हम टहलते टहलते कैलाश के उपवन से इतना दूर निकल आए हैं कि हमें ध्यान भी नहीं रहा कि कब हम इस सघन वन में प्रवेश कर गए। अब तो चलिए प्रभु, हम लौट ही चलते हैं ना। अरे मूषक जी, लौटने की ऐसी भी क्या शीघ्रता है? वैसे भी अब और मोदक कहाँ शेष है, तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। उस वृक्ष की छांव तो बहुत ही लुभावनी और सुखद प्रतीत हो रही है मूषक जी। वैसे भी तो इतना टहल चुका हूँ मैं, अब कैलाश तो मैं आप पर ही आरूढ़ होकर जाऊंगा। तो प्रभु, यदि ऐसा है तो थोड़ा विश्राम कर ही लेते हैं। हाँ हाँ, चलिए। भोजन के बाद विश्राम और भी आनंद देता है। प्रभु, विश्राम अवस्था में आप कुछ कथा ही सुना दीजिए ना मुझे, जो बहुत ही रुचिकर हो और मेरा मनोरंजन भी हो जाए प्रभु। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किंतु कहीं भूत प्रेत की कथा सुनकर आप भयभीत तो नहीं हो जाएंगे ना मूषक जी? अरे कहाँ प्रभु, आपके लिए इतने भयानक असुरों का सामना किया है, तो मात्र एक कथा मुझे कहाँ भयभीत कर सकेगी? सुनाइए। अच्छा, तो फिर सुनिए। एक बार एक व्यक्ति अपने नगर से किसी अन्य नगर जा रहा था, किंतु मार्ग में इसी प्रकार का सघन वन था। ऐसा ही वन प्रभु? हाँ मूषक जी, हाँ ऐसा ही, पूर्ण रूप से ऐसा ही निर्जन वन, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, कोई वन्य पशु भी नहीं। कोई भी नहीं? किंतु क्यों प्रभु? क्योंकि मूषक जी, वो वन शापित था। शापित? हाँ हाँ मूषक जी, शापित। आप तो ऐसे सहम गए हैं कि आप मेरी कथा से भयभीत हो रहे हैं मूषक जी। नहीं 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 प्रभु, मैं और भयभीत नहीं नहीं, आप कथा सुनाइए ना, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा, तो फिर सुनिए। फिर मार्ग में उस व्यक्ति को अत्यधिक प्यास का अनुभव हुआ, किंतु निकट में जल का कोई स्रोत नहीं था, और अब वो इतना व्याकुल हो गया कि वो जल को इधर तो कभी उधर, इधर उधर ढूंढने लगा। और फिर अकस्मात क्या हुआ अचानक प्रभु? और फिर अचानक उसे एक आहट सुनाई दी। कैसी आहट प्रभु? जैसे सूखे पत्तों पर चर पर करते हुए किसी के पांव उसकी ओर बढ़े आ रहे हों, जैसे कोई निकट बढ़ता ही चला रहा हो। हाँ प्रभु, ध्वनि तो कुछ ऐसे ही उत्पन्न हो रही है, जैसे किसी के आने की आहट हो। किंतु जब उस व्यक्ति ने ध्वनि आने वाली उस दिशा की ओर मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ प्रभु? मूषक जी, उसे दिखाई कोई नहीं दे रहा था, किंतु आहट सुनाई दे रही थी, और वो पदचाप
निरंतर उसके निकट आती जा रही थी। और तभी जैसे जलते केशों की गंध उसकी नासिका में पड़ी। जलते हुए केशों की गंध? हाँ, जब भूत पिशाच निकट आते हैं तो ऐसी ही गंध आती है मूषक जी। और तभी क्या हुआ प्रभु? और तभी उस व्यक्ति को वहाँ भूमि पर पांव के चिन्ह दिखाई दिए। किंतु विचित्र बात ये थी कि एक पांव का चिन्ह सीधा था और दूसरा उल्टा मूषक जी। क्या प्रभु? एक सीधा, एक उल्टा? अच्छा समझ गया। वो दो व्यक्ति होंगे जिन दोनों का संयोगवश एक ही गांव होगा। उनमें से एक जा रहा होगा और दूसरा आ रहा होगा। नहीं मूषक जी, दोनों पांव और उनके चिन्ह एक ही व्यक्ति के थे। ये कैसे संभव है प्रभु? संभव है मूषक जी, अवश्य संभव है, क्योंकि भूत पिशाच का एक पांव सीधा होता है तो एक पांव उल्टा। ओह, अच्छा, तो फिर प्रभु? और फिर अचानक से वायु का तीव्र प्रवाह उत्पन्न हुआ। साय साय। और देखते ही देखते उस वायु प्रवाह ने बवंडर का रूप धारण कर लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे एक भूत पिशाच किसी पर आक्रमण करने वाले होते हैं, तो वो बवंडर का रूप धारण करते हैं। और तभी उस व्यक्ति को बवंडर से हंसी का स्वर सुनाई देता है। और फिर बवंडर ने उसे उठाकर पटक दिया मूषक जी। और पुनः हंसी का स्वर सुनाई देने लगा। कोई तो उस विचित्र स्वर में कह रहा था, मैं भूत हूँ, मैं पिशाच हूँ, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? जो प्रभु कह रहे हैं वो यहीं पे हो रहा है। सच्ची भक्ति के समक्ष ईश्वर भी विवश हो जाते हैं और अपने भक्त को अवश्य शरण देते हैं।